नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के जल बोर्ड के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन और सीवर कनेक्शन शामिल हैं। अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली के निवासियों के लिए उपहारों से भरा दिन होगा। आगे लिखा कि मैं दिल्ली जल बोर्ड की 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। शाह ने कहा है कि इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर कनेक्शन से संबंधित कार्य शामिल हैं, जो दिल्ली वासियों के जीवन को और भी सुविधाजनक बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे 2 साल पुराने संघर्ष को खत्म करने के लिए पीस प्लान जारी किया है। इजराइल इस पीस प्लान से सहमत हो गया है। इस प्लान में कहा गया है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के भीतर हमास सभी बंधकों को वापस करेगा। वो जीवित या मृत किसी भी अवस्था में हो, उन्हें इजराइल को सौंपा जाएगा। इसके बाद इजरायली सेना एक सहमति रेखा तक वापस लौट जाएगी। गाजा को पूरी तरह से हमास से मुक्त कर दिया जाएगा। गाजा में हमास या फिलिस्तीन किसी का भी शासन नहीं चलेगा, बल्कि एक अलग इंटरनेशनल बॉडी इसके विकास करेगी। गाजा में कोई मिलिट्री नहीं रहेगी। हमास के हथियार और प्रोडक्शन क्षमताएं खत्म की जाएंगी। इस प्रस्ताव पर सहमति के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाएगी। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर हमास इस प्रस्ताव को नहीं मानता है या बाद में इसका उल्लंघन करता है तो इजराइल उसे खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाएगा, अमेरिका उसका पूरा समर्थन करेगा। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के लिए कतर से माफी भी मांगी। उन्होंने व्हाइट हाउस से कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया। इजरायली सेना ने 9 सितंबर यानी 20 दिन पहले दोहा में हमास चीफ खलील अल हैया को निशाना बनाकर हमला किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष रहे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी पुष्टि की है। मल्होत्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ संघ से निकलकर जनसंघ के जरिए राजनीति में कदम रखा था। मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया है। मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में हुआ था। वे कविराज खजानचंद की 7 संतानों में चौथे थे। मल्होत्रा को एक भारतीय राजनीतिक और खेल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। मल्होत्रा दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष और 2 बार दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। मॉनसून की विदाई के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आज दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मॉनसून की विदाई के साथ ही उत्तर भारत में गर्मी सताने लगी है। राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक गुजरात के कुछ इलाकों, महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली NCR के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आज मंगलवार और 1 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दशहरा के मौके पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन हल्की फुल्की ही बारिश होगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर महीने की शुरुआत भी प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ होगी। अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना कम है। जिस मौसम में हल्की गुलाबी ठंड देखी जाती थी, उस महीने में अब मई-जून वाली गर्मी देखने को मिल सकती है। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। दरअसल कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आतंकी संगठन घोषित करने के पीछे सरकार ने हत्या, गोलीबारी, आगजनी और जबरन वसूली और धमकी के जरिए आतंक फैलाने में उसकी संलिप्तता का हवाला दिया है। एक बयान में कहा गया है कि कनाडा में हिंसा और आतंकी कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर उन कृत्यों के लिए जो भय और धमकी का माहौल बनाने के लिए विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाते हैं। कनाडा के लोक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार आतंकवादी सूची में शामिल होने का मतलब है कनाडा में उस समूह के स्वामित्व वाली कोई भी संपत्ति, वाहन, धन सब कुछ जब्त किया जा सकता है और इससे कनाडा के कानून प्रवर्तन को आतंकवादी अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए
और अधिक अधिकार मिलेंगे। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को शामिल करने के साथ अब कनाडा में 88 आतंकी संगठन सूचीबद्ध हो गए हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब।